नमस्ते। स्वागत है आपका 10वीं क्लास के अध्याय 3 में। आज इसमें पार्ट 10 में हम पढ़ेंगे समय, दूरी और चाल पर आधारित शाब्दिक समस्याएं। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आज हम डिस्कस करेंगे। आइए उससे पहले थोड़ी सी बात करें कि क्या हमें सूत्र याद है स्पीड का? नहीं, कोई बात नहीं। वो इतना आसान है कि सवालों में स्वयं छिपा रहता है, सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है। हमने देखा होगा रोड पर भी कई बार लिखा होता है स्पीड लिमिट्स के बारे में कि 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी ऐसा लिखा होता है उसे एक बार पढ़ते हैं, उसका मतलब समझते हैं। तो लिखा है जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर ये क्या हुआ? दूरी, डिस्टेंस। पर ये बटे का चिन्ह, बटे घंटा, घंटा मतलब समय की बात कर रहा है, आवर मतलब टाइम की बात कर रहा है। तो यहीं से फॉर्मूला बना कि चाल बराबर हुई दूरी बटे समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसा कहीं रटने की भी आवश्यकता नहीं है, ये सवाल में ही छुपा होता है, सिर्फ हमें पढ़ना आना चाहिए। तो ये हम याद रखेंगे आगे से कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको डिस्टेंस या टाइम में से कोई निकालना है तो हम इधर उधर ट्रांसपोज करके आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ प्रश्न के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपने इस पथ पर। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना आरंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, पर यदि ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें हमें कारों की चाल ज्ञात करना है। एक बार हम अंग्रेजी में भी पढ़ें। Two places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speeds, whatever, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? जो भी हमें फाइंड आउट करना है हम उसे एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। हमें यहाँ कारों की चाल बतानी है। एक कार ए से जाती है, दूसरी बी से। तो लेट द स्पीड ऑफ ए स्टार्ट फ्रॉम ए x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट फ्रॉम बी y किलोमीटर पर आवर। हिंदी में भी ऐसा ही लिखें। तो ए से चलने वाले कार की जो चाल है वो हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा। ए और बी के बीच की दूरी दी हुई है हमें 100 किलोमीटर। ए और बी दो स्थान है कोई भी। तो x किलोमीटर प्रति घंटा ए से चलने वाली कार और बी से चलने वाली y किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ फिक्स नहीं दिया था कि किसको क्या मानना है, तो कोई भी उत्तर कम ज़्यादा कैसा भी हो सकता है। अब हमें दो अवस्थाएं दी गई हैं, एक ये कि वो एक ही दिशा में चलती है और दूसरी विपरीत दिशा में। आइए देखिए कैसे कैसे गाड़ियाँ चलेंगी। तो ये हमारे पास एक दूरी है 100 किलोमीटर, दो पॉइंट हैं ए और बी। तो यहाँ से ए से एक तरफ चलिए गाड़ी एक ही दिशा में, बी से भी इसी तरफ चलेगी। तो हम बी से भी इसी तरफ चला देते हैं। हमारे पास यहाँ लेफ्ट में जगह थी, हम लेफ्ट में ले जा रहे हैं। आप राइट में, लेफ्ट में, जहाँ मर्जी चलाएं। तो बी से चलने वाली यहाँ से चल के और ए से चलने वाली दोनों एक ही स्थान पर यहाँ मिलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो कितना समय लगता है ये हम देख लेते हैं। प्रश्न में दिया है कि ये जो पहली स्थिति है जब ये एक ही दिशा में चलती है तो ऐसा पहुंचने में गाड़ी ले रही है कितना? 5 घंटे। तो जिसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मतलब प्रति इकाई के हिसाब से 1 घंटे में x किलोमीटर, ये चाल का अर्थ हुआ। तो 1 घंटे में x, 2 घंटे में 2x, 3 घंटे में 3x और 5 घंटे में a द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? 5x। तो a यहाँ से यहाँ तक जाने में 5x का डिस्टेंस चला।
जो बी चलती है उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो y किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे में 5 गुना जाएगी, वो चलेगी 5y किलोमीटर। तो B ने दूरी तय की 5y, A ने दूरी तय की आपकी 5x। तो ये जो दूरी का डिफरेंस है आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 किलोमीटर। ये पूरी दूरी ज़्यादा है जो B ने यहाँ की, जैसा हमने लिया है A वाली दूरी 5x है, और दोनों का डिफरेंस कितना है 100। तो यहाँ से हमें एक समीकरण मिलेगी, इक्वेशन बनेगी 5y माइनस 5x इज इक्वल टू 100, जिसे आप और सरल कर सकते हैं, दोनों तरफ 5 से भाग करेंगे तो हम प्राप्त करते हैं y घटा x बराबर 20। इस प्रकार एक समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है। इसे हम नंबर डाल दें 1। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दूसरी कंडीशन है कि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती है। तो आइए, ये आपका 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, 2 पॉइंट ए और बी, विपरीत दिशा मतलब अगर ए वाली बी की तरफ चलेगी तो बी वाली ए की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए से गाड़ी इधर चली, बी वाली थोड़ा सा ए की तरफ निकली, इस तरह से ये यहाँ आकर मिल गई। तो ये दोनों जहाँ मिलती है वो एक पॉइंट कहीं भी हो सकता है ए तेज चले, हो सकता है बी तेज चले, और इन्हें समय कितना लगता है 1 घंटा। इसका मतलब हुआ कि हमने स्पीड तो मानी हुई है, तो ए वाली की स्पीड x है, तो 1 घंटे में वो 1x किलोमीटर चलेगी, बी वाली वो अपना 1y किलोमीटर चलेगी। तो ए एक्स और 1y आप देख पा रहे हैं, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। दोनों डिस्टेंस टोटल 1x और 1y, 1x प्लस 1y मस्ट बी इक्वल टू 100 किलोमीटर। इस तरह से हम दूसरी भी इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं, 1x जमा 1y बराबर 100 किलोमीटर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। बस अब आप किसी भी विधि से इन्हें सरल कर सकते हैं। आइए, तो समीकरण 1 और 2 से हम ज्ञात करते हैं कि y घटा x हमारे पास 20 है, y जमा x 100 है। हम सीधा सा आराम से जैसे करेंगे, घटाने पर विलुप्त करें, विलोपन विधि, y से y कैंसिल हो जाएगा, x हुआ -2x माइनस 80, तो x की वैल्यू आ गई 40। तो x वो थी जो गाड़ी A से चल रही थी, इसका मतलब उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो आपके पास जो समीकरण में y का मान रखेंगे, x का मान, तो y का मान आ जाएगा 100 घटा 40 मतलब 60। इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि हमने यही सवाल को छोड़ दिया तो हम फिर से एक अंक खो देंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा हर सवाल में कि उत्तर पूरा लिखें जो सवाल में पूछा गया है। तो कारों की चाल हुई, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। है ना आसान सा सवाल? बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से समझकर अभ्यास करना है, क्योंकि गणित सिर्फ पढ़ने का नहीं है, लिखने का कार्य होता है। तो आप जरूर बार बार अभ्यास करें, अच्छे से समझें।